नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनके व्यापार के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को रुकवाया। नेटो के महासचिव मार्क रट के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, अगले एक हफ्ते में ही उनके बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता। ट्रंप ने दावा किया कि मैंने उनसे बोला कि जब तक आप इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते, हम आपसे व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे, और उन्होंने संघर्ष को रोक दिया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष उनके कारण रुका था। वहीं भारत ने बार बार उनके दावों को खारिज किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जिन्होंने शिवमोगा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित सिगंदूर पुल के उद्घाटन का बहिष्कार किया था, ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र पर प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। पीटीआई के मुताबिक सोमवार को भेजे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना शिवमोगा के सागरा तालुका में कार्यक्रम आयोजित किया था और बिना किसी पूर्व सूचना के निमंत्रण पत्र पर उनका नाम अंकित किया था। उन्होंने कहा कि राज्य की असहमति के बावजूद मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना सरासर मनमानी है और सहकारी संघवाद की मूल भावना के विरुद्ध है। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अपने पद छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो भगवा दल के किसी नेता से मुलाकात की और न ही सत्तारूढ़ गठबंधन दल के किसी नेता ने उनसे संपर्क किया है। पूर्व राज्य मंत्री ने पाला बदलने की मीडिया रिपोर्टों को निराधार बताया। आपको बता दें कि मीडिया के एक फर्क में आई खबरों में यह भी दावा किया गया है कि पाटिल ने राज्य एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके पार्टी सहयोगी और विधान पार्षद शशिकांत शिंदे उनकी जगह लेंगे। वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टेस्ला मंगलवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपने पहले एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन के साथ भारतीय बाजार में औपचारिक रूप से प्रवेश करेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क के नेतृत्व वाली इस कंपनी ने 15 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह को भारत में टेस्ला के लॉन्च के रूप में प्रस्तुत करने के लिए चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार ऑस्टिन स्थित इस कंपनी ने अपने चीन स्थित संयंत्र से कारों का पहला सेट मॉडल वाई रियर व्हील ड्राइव एसयूवी पहले ही भेज दिया है। पिछले महीने टेस्ला इंडिया ने मुंबई के लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क में 5 साल की अवधि के लिए 24,565 वर्ग फुट का वेयर हाउसिंग स्पेस लीज पर लिया था। जून में केंद्रीय भार उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी भारत में कारों के निर्माण में रुचि नहीं रखती है, बल्कि देश में शोरूम स्थापित करने की इच्छुक है। साथ ही बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर टेस्ला भारत के टैरिफ से बचने के लिए वहां कारखाना लगाती है तो यह अमेरिका के साथ अनुचित होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मंगलवार को बीजिंग में मुलाकात की। एस जयशंकर ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि मैंने हमारे यानी भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास के बारे में उन्हें अवगत कराया। इसको लेकर हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। बता दें कि विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में भर्ती छात्रा की मौत हो गई है। शनिवार को बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में इस छात्रा ने एक अध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश की थी। छात्रा को गंभीर हालत में भुवनेश्वर एम्स में भर्ती करवाया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार किया था। इस केस में मुख्य अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रा के परिवार का आरोप है कि बीते कई महीनों से उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था और उसने इसके खिलाफ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने ऐसा कदम उठाया। परिवार का आरोप था कि प्रिंसिपल ने सही समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना था कि कॉलेज की आंतरिक जांच कमेटी ने भी अभियुक्त अध्यापक को बचाने की कोशिश की।
केरल के बेहद सम्मानित और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु माने जाने वाले ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूबकर मुस्लियार ने यमन के कुछ शेखों से बात की है, जिसके बाद आज शाम या कल एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और काउंसिल के सदस्य सुभाष चंद्रा ने मीडिया को बताया कि आज सेफ निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्यों ने ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां यानी यमन में कुछ प्रभावशाली शेखों से बात की। चंद्रा ने कहा कि हमें बताया गया है कि एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मृतक के कुछ रिश्तेदारों सहित प्रभावशाली लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त देश यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2017 में महदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा दी जाने वाली कोई भी भूमिका निभाने को तैयार हैं। पप्पू यादव ने पत्रकारों से यह भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इस पद के लिए संभावित कांग्रेसी चेहरों के रूप में बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर वार्ता जारी है। पीयूष गोयल ने कहा कि दो देशों के बीच वार्ता मीडिया के सामने कैमरे पर नहीं होती है। वार्ता दो देशों के बीच होती है और अमेरिका के साथ वो जारी है। उन्होंने कहा कि वार्ता बहुत तेजी से और आपसी सहयोग की भावना से चल रही है, ताकि हम अमेरिका के साथ एक फायदेमंद व्यापार समझौता कर सकें। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने जा रही है और यह भारतीय बाजार को खोलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन और रूस जंग पर रूस के बर्ताव से बेहद निराश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 50 दिन के अंदर कोई डील नहीं होती है तो हम रूस पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने इसे सेकेंडरी टैरिफ बताया और कहा कि ये 100% तक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच जंग समाप्त हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें निराश किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो को हथियार भेजेगा और नेटो इन हथियारों की कीमत भरेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वे राष्ट्रपति पुतिन से अक्सर बात करते थे और उन्हें युद्ध खत्म होने के आसार नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कीव पर मिसाइल हमले बंद नहीं होते तब तक ये सब बातें ही बनी रहेंगी। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए जाएंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मीटिंग हो। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बाकी राज्यों में भी चुनाव होंगे। हमारे यहाँ बीएमसी मुंबई भी चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में कोई भी चुनाव हो बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। ब्रिटेन के चुनाव भी बैलेट पेपर पर ही होते हैं। प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके बेटे हरविंदर सिंह ने इसकी पुष्टि की। परिवार के अनुसार फौजा सिंह दोपहर करीब 3 बजे घर से निकलकर जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरी ओर एक ढाबे की ओर जा रहे थे। तभी जालंधर से पठानकोट जा रहे एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि फौजा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। 1911 में जन्मे फौजा सिंह ने 2004 में विश्व का ध्यान अपनी ओर उस समय आकर्षित किया जब वे फुटबॉल आइकन डेविड बेकहम और मुक्केबाज मोहम्मद अली के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के विज्ञापन में दिखाई दिए। फौजा सिंह ने वर्ष 2000 में लंदन मैराथन में दौड़ लगाई। 89 वर्ष की आयु से 1 महीने पहले फौजा सिंह ने यह दौड़ 6 घंटे और 54 मिनट में पूरी की थी। उन्होंने 100 वर्ष की आयु तक मैराथन दौड़ना जारी रखा और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.